भारत दुनिया का सबसे बड़ा क्लीन एनर्जी पार्क बना रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या एक रेगिस्तान सच में इतनी बिजली संभाल पाएगा? क्योंकि यह कहानी सिर्फ सोलर पैनल्स की नहीं है। यह कहानी है जमीन की, धूप की, हवा की, पानी की, ग्रिड की और उस पूरे सिस्टम की जो बिजली को लोगों तक पहुंचाता है। जो सूखी और बंजर जमीन इस इलाके में फैली है, वो है गुजरात का कच्छ। दूर दूर तक खुली जमीन, चिलचिलाती धूप, तेज हवा और बेहद कम आबादी। पहली नजर में यह जगह एकदम खाली और बेकार लगती है, लेकिन एनर्जी की नजर से देखें तो यही खाली जमीन भारत के लिए एक पावर हाउस बन सकती है। इसी कच्छ और खावड़ा के इलाके में इंडिया एक बहुत बड़ा सोलर और विंड एनर्जी प्रोजेक्ट खड़ा कर रहा है। टारगेट है करीब 30 गीगावाट क्लीन पावर। 30 गीगावाट सुनने में बस एक नंबर लगता है, लेकिन हकीकत में यह किसी पूरी एनर्जी सिटी जैसा प्रोजेक्ट है। इतना बड़ा, जहां हजारों सोलर पैनल्स होंगे, बड़े बड़े विंड टर्बाइन्स होंगे, लंबी पावर लाइंस होंगी, कंट्रोल रूम्स होंगे, वर्कर्स होंगे, सड़कें होंगी और सबसे जरूरी, एक मजबूत प्लानिंग सिस्टम होगा। क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट में सिर्फ पैनल लगा देना काफी नहीं होता। पैनल बिजली तो बना देगा, लेकिन उस बिजली को सही जगह, सही समय पर, सही तरीके से पहुंचाना, यही असली इम्तिहान है। कच्छ को चुना भी इसीलिए गया क्योंकि यहां धूप जबरदस्त मिलती है, हवा भी अच्छी चलती है और जमीन इतने बड़े स्केल पर खाली पड़ी है। सोलर पावर दिन में बनती है, जब सूरज सिर पर होता है तब पैनल्स खूब बिजली बनाते हैं। लेकिन रात में सूरज होता ही नहीं और बादल या धूल आ जाए तो आउटपुट गिर जाता है। दूसरी तरफ विंड पावर पूरी तरह हवा पर टिकी है। हवा कभी तेज, कभी धीमी। इसीलिए सोलर और विंड दोनों को साथ जोड़ना जरूरी है। इसी को हाइब्रिड मॉडल कहते हैं। मतलब दिन में सोलर साथ देगा, हवा के वक्त विंड साथ देगा और दोनों मिलकर पूरे सिस्टम को ज्यादा बैलेंस्ड बना देंगे। लेकिन यहीं से कहानी मुश्किल होने लगती है, क्योंकि रेगिस्तान में सबसे बड़ी असली दिक्कत है धूल। कच्छ जैसे इलाके में हवा तेज चलती है और हवा के साथ रेत और धूल उड़ती है। ये धूल सोलर पैनल्स पर जम जाती है और जैसे ही पैनल्स पर धूल की परत चढ़ती है, धूप ठीक से अंदर नहीं जा पाती। नतीजा, बिजली बनना कम हो जाता है। यानी हजारों पैनल्स लगा देना ही काफी नहीं, उन्हें साफ रखना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन फिर अगला सवाल खड़ा होता है, क्लीनिंग के लिए पानी आएगा कहां से? रेगिस्तान में पानी खुद एक बड़ी समस्या है। अगर हर बार पैनल्स को पानी से धोएंगे तो पानी की डिमांड बढ़ती जाएगी और अगर साफ नहीं करेंगे तो बिजली का प्रोडक्शन गिरता जाएगा। यही कच्छ प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। क्लीन एनर्जी बनाने के लिए भी पानी की समझदारी से प्लानिंग चाहिए। इसीलिए रोबोटिक क्लीनिंग, ड्राई क्लीनिंग और पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी यहां बहुत मायने रखती है। अब दूसरा बड़ा चैलेंज, ग्रिड। बिजली सिर्फ बननी नहीं चाहिए, उसे बाहर निकालना भी आना चाहिए। मान लीजिए कच्छ में दिन के वक्त ढेर सारी बिजली बन गई, लेकिन उसे शहरों तक ले जाने वाली लाइन ही तैयार नहीं, तो क्या होगा? या तो वो बिजली बेकार जाएगी या प्रोडक्शन रोकना पड़ेगा। और यही किसी भी एनर्जी प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा बॉटलनेक बन जाता है। बिजली बनाना एक बात है, उसे ग्रिड तक पहुंचाना दूसरी बात। और ग्रिड से घरों, फैक्ट्रीज, ईवी चार्जिंग स्टेशनों, डेटा सेंटर्स और इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना एकदम अलग बात। इसीलिए ट्रांसमिशन नेटवर्क इतना अहम है। मजबूत पावर लाइंस चाहिए, सबस्टेशंस चाहिए, ट्रांसफॉर्मर्स चाहिए, कंट्रोल सिस्टम चाहिए और हर पल की मॉनिटरिंग चाहिए। क्योंकि बिजली को स्टोर करना इतना आसान नहीं होता। जो बिजली अभी बन रही है, उसे या तो उसी वक्त इस्तेमाल करना पड़ता है या फिर स्टोर करना पड़ता है। और यहीं आती है बैटरी स्टोरेज की जरूरत। दिन में सोलर से बिजली ज्यादा बनती है, लेकिन शाम होते ही डिमांड बढ़ जाती है। अगर बैटरी सिस्टम हो तो दिन की एक्स्ट्रा बिजली स्टोर हो जाती है और शाम को जरूरत के वक्त वापस इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन बैटरी स्टोरेज भी सस्ता नहीं है। इसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, मेंटेनेंस चाहिए और सेफ्टी सिस्टम भी चाहिए। यानी 30 गीगावाट का सपना सिर्फ पैनल्स और टरबाइन से पूरा नहीं होगा। इसके लिए ग्रिड, स्टोरेज, कंट्रोल सिस्टम और स्मार्ट प्लानिंग सब साथ साथ चाहिए। अब एक और पहलू, इंडिया की बढ़ती पावर डिमांड। देश में बिजली की जरूरत आज तेजी से बढ़ रही है।
नए घर बन रहे हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सड़कों पर आ रहे हैं, डेटा सेंटर्स खुल रहे हैं और एआई जैसी डिजिटल सर्विसेज को भी भारी बिजली चाहिए। जब डिमांड इतनी बढ़ रही है तो क्लीन पावर का रोल और बड़ा हो जाता है। कोल, ऑयल और गैस पर बोझ कम करने के लिए सोलर और विंड जैसे सोर्सेज बेहद जरूरी हैं। लेकिन ये क्लीन एनर्जी का सफर आसान नहीं है, क्योंकि पुरानी एनर्जी सिस्टम सीधी सादी थी। फ्यूल लाओ, प्लांट चलाओ, बिजली बनाओ। लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी अलग खेल है। यहां सूरज और हवा किसी के कंट्रोल में नहीं होते। इसीलिए प्लानिंग कहीं ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए। जब सूरज तेज हो, बिजली ज्यादा बनेगी। जब हवा थमे, प्रोडक्शन गिर सकता है। जब डिमांड ज्यादा हो, सप्लाई तैयार चाहिए। और जब डिमांड कम हो तो एक्स्ट्रा बिजली को संभालना होगा। यही वजह है कि कच्छ सिर्फ एक एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के पूरे फ्यूचर पावर सिस्टम का एक बड़ा टेस्ट है। अब बात करते हैं जमीनी असर की। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स हजारों रोजगार पैदा कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में काम, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर में काम, पैनल इंस्टॉलेशन में काम, ऑपरेशन और मेंटेनेंस में काम, सिक्योरिटी और टेक्निकल कामों में काम। और इसके साथ लोकल इकोनॉमी को भी फायदा पहुंचता है। जो इलाका कभी सुनसान था, वहां चहल पहल शुरू होती है, छोटे कारोबार खड़े होते हैं और आसपास के गांवों तक विकास पहुंचता है। लेकिन हर बड़े प्रोजेक्ट के साथ कुछ सवाल भी आते हैं। जमीन के इस्तेमाल का सवाल, पानी का सवाल, एनवायरनमेंट का सवाल और वहां रहने वाले लोगों का सवाल। और चूंकि ये प्रोजेक्ट बॉर्डर इलाके के पास है, इसलिए यहां सिर्फ एनर्जी प्लानिंग नहीं, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी हो जाती है। कौन सी जमीन इस्तेमाल होगी, पावर लाइंस किस रास्ते जाएंगी, वर्कर्स कहां रहेंगे, पानी कहां से आएगा और एनवायरनमेंट पर कितना असर पड़ेगा। इन सब सवालों का जवाब ही प्रोजेक्ट की कामयाबी तय करेगा। क्योंकि कोई भी मेगा प्रोजेक्ट सिर्फ बड़ा होने से कामयाब नहीं होता। वो कामयाब तब होता है जब वो लंबे समय तक बिना रुके स्मूथली चले। अगर धूल की समस्या हल नहीं हुई तो आउटपुट गिरेगा। अगर पानी की प्लानिंग कमजोर रही तो क्लीनिंग एक सिरदर्द बन जाएगी। अगर ग्रिड तैयार नहीं हुआ तो बिजली बाहर ही नहीं जा पाएगी। अगर स्टोरेज नहीं हुआ तो दिन की एक्स्ट्रा बिजली बेकार जाएगी। और अगर लोकल प्लानिंग कमजोर रही तो जमीन पर दिक्कतें बढ़ती जाएंगी। यही इस पूरी कहानी का सार है। कच्छ के रेगिस्तान में इंडिया क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सपना बुन रहा है। लेकिन इस सपने की सबसे बड़ी परीक्षा उसका साइज नहीं है, सबसे बड़ी परीक्षा है उसका सिस्टम। सोलर पैनल लगाना तो बस शुरुआत है, विंड टरबाइन लगाना भी शुरुआत है। असली काम है इन सबको आपस में जोड़ना, चलाना, संभालना और बिजली को सही जगह तक पहुंचाना। अगर यह मॉडल कामयाब हुआ तो कच्छ इंडिया का क्लीन एनर्जी पावर हाउस बन सकता है और इंडिया दुनिया के क्लीन एनर्जी नक्शे पर एक बहुत बड़ा नाम बन सकता है। लेकिन अगर प्लानिंग कमजोर रही तो 30 गीगावाट का यह सपना बॉटल नेक में फंस सकता है। इसलिए असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इंडिया कितना बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बना रहा है। असली सवाल यह है, क्या इंडिया उस बिजली को सही तरीके से इस्तेमाल भी कर पाएगा? क्या ग्रिड तैयार होगा? क्या स्टोरेज तैयार होगा? क्या पानी की प्लानिंग तैयार होगी? और क्या यह प्रोजेक्ट सच में इंडिया की बढ़ती पावर डिमांड को संभाल पाएगा? कच्छ का यह रेगिस्तान अब खाली नहीं है। ये इंडिया के क्लीन एनर्जी फ्यूचर की टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है। अगर यहां सिस्टम चल गया तो देश का एनर्जी फ्यूचर बदल सकता है। और अगर सिस्टम अटक गया तो यही प्रोजेक्ट याद दिला देगा कि सिर्फ बड़ा टारगेट काफी नहीं होता, मजबूत एग्जीक्यूशन भी उतना ही जरूरी है। तो असली कहानी यही है। रेगिस्तान से पावर हाउस तक का रास्ता सोलर पैनल से शुरू जरूर होता है, लेकिन पूरा होता है ग्रिड, स्टोरेज, पानी, वर्कर्स, टेक्नोलॉजी और सही प्लानिंग से। डेटा के अंदर की असली कहानी, डेटा डेप्थ।